बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन सीख कबाब ग्रेवी के साथ। बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही कम मसालों के साथ हम तैयार करेंगे। इतने लजीज, इतने टेस्टी चिकन सीख कबाब बनेंगे कि अगर आपके घर दावत है तो इन सीख कबाब की रेसिपी को ज़रूर अपने मेन्यू में शामिल करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जी, आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है। ठीक है, चिकन को अब हमने पहले चॉपर के अंदर अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। ठीक है, क्योंकि चिकन जो है वो पीसीस में है। अगर आप चिकन का कीमा लेना चाहते हैं तो आप इसको फिर चॉप पहले नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने चिकन को पहले कीमा बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाला है। ठीक है, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें, एक गट्टी लहसुन की और 2 से 3 टुकड़े मैंने इसके अंदर अदरक के डाले हैं। ठीक है, ये मसाले डाल के हमने फिर से इसको कर लेना है चॉप। ठीक है, इन मसालों के साथ चिकन को चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद यहाँ पे देखिए जी, कुछ इस तरह से हमारा चिकन हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चॉप हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर मिर्च मसाले जाएंगे। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं भर के नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कूटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा भुना हुआ ऐड किया है। ठीक है, 3 से 4 अदद मैंने इसके अंदर लीमू ऐड कर दिया। ठीक है, लीमू का रस ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन को पहले मैंने हल्का सा भून लिया है। भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सब्ज़ धनिया और पुदीना हमने ऐड कर देना है चॉप किया हुआ। ठीक है, अब ये सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से हमने फिर से इसको चॉप कर लेना है। और ये हमने यहाँ पे देखिए जी, समोसा हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब सारे मसाले को हमने एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। ठीक है, निकाल के अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून घी। ठीक है, घी ऐड करना है, आपने कुकिंग ऑयल नहीं ऐड करना। ठीक है, घी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत ही नरम और बहुत ही जूसी बनेंगे। ठीक है, घी डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, हाथ के साथ अच्छी तरह से मसलना है ताकि ये एक जान, जिसे कहते हैं ना यकजान हो जाए, ये एक जान हो जाए। ठीक है, अब हमने इसको कोयले का धुआं देना है, यानी कि स्मोक करना है। ठीक है, एक मैं ऊपर इसके जाली रख रही हूँ। आपके पास कोई भी बर्तन है, आप ये रख के, ठीक है, तो कोयले को अच्छी तरह से सुलगा के ऊपर से ऑयल डालना है और फिर हमने कवर करके इसको मैरिनेट के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब तक ये अच्छी तरह से सेट होता है, इतनी देर में हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। ठीक है, 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड किया है। ठीक है, और ज़ीरा ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक और लहसुन का चॉप किया हुआ मैंने डाल दिया। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इसका भून लेना है। जैसे इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए, फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज। ठीक है, प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप चॉप नहीं कर सकते तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, अदरवाइज चॉप ही करिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए, ठीक है, हल्का सा ब्राउन हो जाए, फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर देने हैं मिर्च मसाले। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अभी तक मैंने जस्ट जो बेसिक मसाले हैं वही ऐड किए हैं। ठीक है, ये नमक मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि नमक मिर्च जो है वो जले ना। ठीक है, मिर्ची अगर जब घी के अंदर डालते ना तो वो जल जाती है एकदम से। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालना है, फिर आपने इसको मिक्स करना है, फिर क्या होगा, मिर्चें जलेंगी नहीं। ठीक है, अच्छा, पानी डाल के 2 मिनट तक भूना है। भूनने के बाद इसके अंदर मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है, खुश्क ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। ठीक है, और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है चाट मसाला 1 टेबल स्पून। ये तीनों मसाले ऐड करके अब हमने इनकी कर देनी है अच्छी तरह से बुनाई। ठीक है, अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद यहाँ पे देखिए जी, ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। अब आपने फ्लेम को स्लो कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने ऐड कर देना है 1 कप भर के दही को अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। ठीक है, दही डाल के अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से इसकी करनी है बुनाई। ठीक है, मैं तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए, मिक्स हो जाए, दही भी अच्छी तरह से पक जाए। अब यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त सा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, आप अगर इस टाइम पे आके पानी डालना चाहें तो आप पानी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके अंदर ऐसे ही सीख कबाब डाल सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये ग्रेवी बन के तैयार हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया। ठीक
ठीक है। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे। अब इसको हमने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। जितनी देर में हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार होती है, इतनी देर में हम क्या करेंगे, सीख कबाब को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो हमारा मसाला है चिकन कबाब वाला वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमने हाथों को ऑयल लगा लेना है और एक स्टिक ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नूडल्स वाली स्टिक ले ली है। अगर आपके पास कोई भी सीख है तो आप उसकी मदद से इस तरह सीख कबाब बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सीख नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आप पेंसिल ले लीजिएगा, उसकी मदद से भी आप बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसान से सीख कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा सीख कबाब रेडी हो चुका है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और सीख कबाब बना के बताती हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। अच्छा, सीख कबाब ना बिल्कुल नहीं टूटते और बहुत ही जल्दी से झटपट से ये बन के तैयार हो जाते हैं। आप अगर आपके घर दावत है ना तो आप जल्दी से इस रेसिपी को बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं और सबसे आप अपनी तारीफ़ें सुन सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कबाब बना लिए हैं, जो बाकी कबाब है ना वो मैं साथ ही इनको बनाती जाऊँगी, ठीक है। पहले इनको मैं आधों को मैं फ्राई करती जाऊँगी और बाकी जो है मैं साथ साथ इनको तैयार करती जाऊँगी, ठीक है। अब हमने एक पैन के अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है। कुकिंग ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लेना है। एकदम से गर्म ना कीजिएगा वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, मीडियम आंच पे इनको पकाना है और बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत ही लाजवाब बनेंगे और जायका इनका ऐसा होगा कि रेस्टोरेंट को भी ये कबाब पीछे छोड़ देंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कबाब हमने घर में तैयार किए हैं। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आप जब बनाएंगे ना आपको खुद ही पता चलेगा कि माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये कबाब हमारे इस तरह से रेडी हो चुके हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे को ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रेवी के साथ तैयार किए हैं। तो माशाल्लाह ग्रेवी भी हमारी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी थी। अब जो कबाब हमने तैयार किए हैं हमने ग्रेवी के अंदर ऐड कर देने हैं, डाल देने हैं, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कबाब डाल के पकाने हैं, ठीक है, ताकि जो भी इसका थोड़ा सा भी कच्चा पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। अब इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे हमने कवर करके रखना है ताकि बिल्कुल ये इसके अंदर कोई भी कसर वगैरह ना रहे, बिल्कुल मलाई की तरह ये कबाब हमारे बन के तैयार हो जाए, ठीक है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने शानदार कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल नहीं टूटते, बिल्कुल इनका जायका नहीं ख़राब होता, इतने टेस्टी, इतने ज़बरदस्त बनती हैं कि आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो चलिए जी, अब एंड पे मैंने ऐड कर दिया है सब्ज़ धनिया, ठीक है। लेमन मैंने काट के डाल दिया है। अगर आपके पास अदरक है तो आप अदरक भी डाल के उससे भी गार्निश कर सकते हैं। और मैंने 1 टीस्पून इसके ऊपर ऐड कर दिया था गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाला ज़रूर एंड पे डालिएगा, बहुत ही टेस्टी फुल बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है माशाल्लाह। तो चलिए जी, अब सर्विंग बाउल में निकालते हैं। माशाल्लाह बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, टेस्टी चिकन सीख कबाब ग्रेवी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। इतने टेस्टफुल बनेंगे, इतने ज़बरदस्त बनी थी कि माशाल्लाह जो भी खाएगा ना वो खाता ही रह जाएगा। ये इतने टेस्टफुल बनेंगे कि आप एक दफ़ा घर में बना लेंगे ना तो रेस्टोरेंट में जाना सब भूल जाएंगे। माशाल्लाह आपको यही कहेंगे कि घर में ये जो है चिकन कबाब बना के हमें खिलाएं और बार बार खिलाएं, आपसे बार बार फरमाइश पे मांगे जाएंगे। ये बहुत टेस्टफुल बनते हैं और एक मज़े की बात ये है कि ये झटपट से बन के तैयार हो जाती हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगता और ना ही हमें कोई इतने मसाले डालने पड़ते हैं। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।